So good evening everyone, welcome to Study Pathshala. So we are back again with another question from your GS paper 2. हम पॉलिटी के अलग अलग क्वेश्चंस कवर अप करेंगे पहले, और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, तो आप देखेंगे मेंस 2024 का ये सवाल है और क्या रिक्वायरमेंट यूपीएससी ने रखी है, कुछ चीज़ों को समझेंगे. क्वेश्चन को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका एक लाइव एग्जाम्पल है. दिस क्वेश्चन दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ये कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज पर्टिकुलरली रिजल्टेड इनटू मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. तो सबसे पहले आपको एक चीज को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज दिस कैबिनेट सिस्टम, what is the major logic behind this cabinet system, why do we have this, क्यों बनाया गया cabinet system. तो you can start your answer with this, the definition that basic premise behind this cabinet system is this collective accountability of executive towards legislature. because cabinet की अगर आप बात करते हैं, cabinet is the supreme decision making body. क्यों? कैबिनेट के अंदर देर आर, यू कैन से 25 to 30 सीनियर मिनिस्टर्स. जो हाई सीनियोरिटी वाले मिनिस्टर होते हैं उनको कैबिनेट में जगह दी जाती है. नॉर्मली आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से जो तगड़े तगड़े मिनिस्टर हैं, जिनके पास पोर्टफोलियो अच्छे हैं, सीनियोरिटी है, एक्सपीरियंसड है, वो कैबिनेट के अंदर एडअप किए गए. तो दीज आर द सीनियर मिनिस्टर्स एंड डेफिनेटली दिस कैबिनेट is headed by prime minister. So as PM is present here, strong ministers are there, that's why we refer this as the supreme decision making body. So this is the first definition that you can put in, भी cabinet form होती क्या है. Then moving to the premise behind this cabinet form of government. Premise इसका और parliamentary system का एक तरीके से सेम है, that here this cabinet form of government is also offering collective responsibility. Collective responsibility of what? Of executive towards legislature. And here legislature means precisely Lok Sabha, and you can say in addition with Rajya Sabha. तो ये आप चीजों को ऐसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं. अब ये कह रहे हैं कि भाई कैबिनेट सिस्टम आने की वजह से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी अंडरमाइन हो गई है. सो इनडायरेक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दे वांट अस टू डू अ डिबेट. ये डिबेट ये करना चाहते हैं कि दैट इन आवर सिस्टम देयर इज डोमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, दैट इन इंडिया एग्जीक्यूटिव इज डोमिनेटिंग योर लेजिस्लेचर. हमारे यहां पे पार्लियामेंट्री डिबेट्स वगैरह जैसे भी है, वो उनका स्टैंडर्ड हमें पता है, कुछ खास हो नहीं रही हैं. एंड इन द पास्ट वी विल नॉट गो बाय द प्रेजेंट. अभी तो मोदी गवर्नमेंट कोएलिशन गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने सबने साथ में मिलकर सरकार बनाई है. मोदी गवर्नमेंट के पास अपनी तो खुद की मेजोरिटी नहीं है बीजेपी की. बट बिफोर दिस इलेक्शन, लोकसभा के जो रिसेंट इलेक्शन है उनसे पहले, देयर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग सिंगल पार्टी गवर्नमेंट. तो जब स्ट्रॉन्ग सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है, डेफिनेटली देयर आर चांसेस वेयर पर्सनैलिटीज आर डोमिनेटिंग. वहां पे पर्सनैलिटीज डोमिनेट करती है, और कहीं ना कहीं वहां पे आप बोल सकते हो कि कैबिनेट इज डोमिनेटिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब मेजर पॉइंट आपको यह बताना होगा दैट हाउ इट इज डोमिनेटिंग. व्हेन इट इज सेइंग दैट इट इज डोमिनेटिंग, बट हाउ? सो दैट डिबेट इज गोइंग अराउंड दीज सबसेट्स. कैसे डोमिनेट कर रहा है, आप इन सबसेट्स के अंदर अपनी डिबेट को लेके जाएंगे. There is absolute centralization of power because here prime minister is heading the cabinet. और ये जो कैबिनेट है ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है. अब इन दिस पर्टिकुलर केस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है. सिंगल पार्टी गवर्नमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की ही सुनेगी.
तो लेजिस्लेचर के अंदर जो रूलिंग पार्टी के, अगर आप लेजिस्लेचर की बात करेंगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना कि एग्जीक्यूटिव शुड बी अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो हमें पता था कि वीक ऑपोजिशन है, आज ऑपोजिशन स्ट्रांग है, बट अर्लियर इट वाज द वीकेस्ट ऑपोजिशन। तो वीक ऑपोजिशन था, उस केस में कैसे आप इतने पावरफुल, यू कैन से कैरिज्मा वाले प्राइम मिनिस्टर को टक्कर दोगे आप? तो दैट्स व्हाई देयर वाज दिस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और यही लोग मिलके पूरे के पूरे हाउस की डिबेट का एजेंडा भी सेट करते थे। तो ये डोमिनेंस समझ में आ गया। पार्टी डिसिप्लिन, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध नहीं जाएगा। और पार्टी में डोमिनेट कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ वाले थोड़े स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। लाइकवाइज मीडिया एंड पब्लिक फोकस, किस पे है मीडिया और पब्लिक का फोकस? क्या पार्लियामेंटेरियंस पे था या सिर्फ और सिर्फ जो पावर में चल रहा है? जो पावर में चल रहा है। ओपोजिशन की तो लोग परवाह ही नहीं कर रहे थे, मीडिया जो है कवरेज ही नहीं दे रहा था। राहुल गांधी पूरे देश के अंदर पैदल चले, लेकिन मीडिया ने उनको नजरअंदाज किया। फिर ऑर्डिनेंस रूट लाया जाता है, प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस इशू करवाएंगे। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं इशू करते हैं, वो बेसिकली आप बोलेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनकी एडवाइस पे ही होता है। और काउंसिल में डोमिनेट कौन है? कैबिनेट, तगड़े तगड़े मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का पूरा इन्फ्लुएंस है। एंड वी नो दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम आज ठीक ठाक तरीके से स्क्रूटनी भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑपोजिशन वीक था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है इनके पास। So this was the very big scenario, and you can say under this arrangement parliamentary system was being undermined। अब ये थोड़ा डिटेल है, जो बातें हमने लिखी हैं यहाँ पे समझी हैं उसी को ही थोड़ा डिटेल में बताया है कि भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, मतलब पीएम सेंट्रलाइज कर रहे थे। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में जवाब देने आते ही नहीं। पास्ट में ऐसा नहीं होता था। Whenever we talk about parliamentary democracy, we do say that Nehruvian time was the golden days। वो गोल्डन डेज माने जाते थे हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर यूज टू कम अटेंड द प्रोसीडिंग्स। आजकल वैसा नहीं हो रहा है। जैसा मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग पार्टी लॉयल्टी, एमपीज जो हैं वो पार्टी लाइन पे वोट करते हैं। अब गवर्नमेंट ने चाहे कोई अच्छी स्कीम लेके आए हों तो ओपोजिशन वाले तो उनको क्रिटिसाइज ही करेंगे, और आपका फैसला चाहे कितना मर्जी खराब हो, आपकी पार्टी वाले आपको सपोर्ट ही करेंगे। वैसा है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस लिमिट्स द इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अपने दिमाग से सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पार्टी के हिसाब से ही बात करनी है। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस हमने देख लिया, पूरे की पूरे डिबेट का एजेंडा ये लोग सेट कर रहे हैं। लिमिटेड स्क्रूटनी है, कैबिनेट कंट्रोल ओवर द कमेटी एंड प्रोसेसेस, ये देखने को मिलता है। अब ये कमेटी और जो प्रोसेस हैं, इन्होंने ही तो मिनिस्ट्रीज को अकाउंटेबल बनवाना है, इन्होंने ही तो मिनिस्ट्रीज से सवाल करने हैं। और मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है। सो दैट इज बीइंग अंडरमाइंड हियर। प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस, वी हैव जस्ट सीन इट, वो भी हमने देख लिया। ऑर्डिनेंस रूट हमने देख लिया। ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू तो आप डायरेक्टली पूरे के पूरे लेजिस्लेचर प्रोसेस को ही बाईपास कर रहे हो। यू आर बाईपासिंग बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस रूट क्योंकि सीधा प्रेसिडेंट ने इशू कर देना है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, एंड दिस इज हाउ इन दिस वे वी कैन से इट इज अंडरमाइनिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर द बॉडी दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल वो इफेक्टिव रोल में आनी चाहिए। बट नेवरदलेस पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स अगर हम लेके आएंगे, पार्लियामेंट्री डिबेट्स आप लेके आइए, अगेन द गोल्डन डेज कैन बी ब्रॉट इन। तो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल लीडरशिप। आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल, नेहरू। नाउ दोज डेज वर द गोल्डन डेज। मिनिस्टर डरते थे कि भी अटल बिहारी वाजपेयी ऑपोजिशन में है तो सवाल कर लेंगे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑपोजिशन में है तो वो सवाल कर लेंगे, बिकॉज ऑपोजिशन वॉज ऑल्सो वेल रेड, पढ़ लिख के आते थे। तो इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन अवेयरनेस
ऑफ द लेजिस्लेचर, हाउ अवेयर्ड दे आर, कितने अच्छे अवेयरनेस के साथ वो चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। एंड दैट कैन बी योर वे फॉरवर्ड, वो आपका वे फॉरवर्ड है, दैट दीज इश्यूज आर देयर एंड दोज इश्यूज कैन बी इम्प्रूव्ड। आज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें पूरे के पूरे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को अंडरमाइन कर रही हैं। तो हमें वन बाय वन ईच एंड एवरी यू कैन से नेगेटिव थिंग्स दैट वी हैव, द शॉर्टफॉल्स दैट वी हैव, जो कमियां हैं उसको दूर करना है, वो आपका सजेशन है। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।